Hello everyone, how are you all? All are fine? Very good. I am also fine. So let us begin three-dimensional coordinate geometry today. आपने वेक्टर एल्जेब्रा अगर थोरोली पढ़ा है, मेरे वीडियोस को अगर आपने अच्छी तरह से देखा है, तो आपको इस थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कम मेहनत करनी पड़ेगी। मैं फिर भी बोलूँगा बच्चों, थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसमें लगभग 25 to 30 फॉर्मूले हैं। मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको, एक दिन में मैं 4 या 5 फॉर्मूले पढ़ाऊँगा और उन्हीं की एक्सरसाइज कराऊंगा। बिल्कुल आपको पूरा अलर्ट रहना पड़ेगा, सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुननी पड़ेगी, ठीक है। और इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन तो मिनिमम IIT JEE या NDA वगैरह में या JEE मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 एक्सरसाइज होगी। 11.1 जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट, 11.2 इक्वेशन ऑफ लाइन एंड 11.3 हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन। देन उसके बाद एक मिसलेनियस एक्सरसाइज होगी जिसमें लाइन का, प्लेन का सब कुछ मिक्स करके सारे क्वेश्चन दिए होंगे। सो अभी हम स्टार्टिंग में 5 या 6 हेडिंग कवर करेंगे। पहले 11.1 के लिए पहले तो हम पढ़ेंगे डायरेक्शन एंगल क्या होते हैं, देन डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, उसके बाद डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है, देन विल जस्ट लर्न हाउ टू फाइंड डायरेक्शन कोसाइन when direction ratios are given, then how to find DCs of the line which passes through two given points। यदि 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स अगर दिए हुए हैं, ठीक है, तो वो डायरेक्शन कोसाइन पता करेंगे। फिर इन्हीं पॉइंट्स के थ्रू जो लाइन गुजरेगी उनका डायरेक्शन रेशियो कैसे पता करते हैं। ये 6 पॉइंट पहले हम कवर करेंगे 11.1 एक्सरसाइज में, उसके कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे। आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ, आप मेरी सारी बातें ध्यान से सुनना, आपको सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चन समझ में आसानी से आएंगे। और सबसे पॉजिटिव बात इसमें यह है कि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा भारी भरकम नहीं है, सिर्फ आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। डरना नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका ये 3D सिस्टम एक बार वापस रिकैप करना चाहता हूँ, पुनरावृत्ति आपको करवाना चाहता हूँ। 3D में x किधर होता है, y किधर होता है, 11th क्लास में आपको मैंने पढ़ाया था, और किसी ने अगर नहीं भी पढ़ा हो तो उनके लिए मैं क्लियर कर देता हूँ पहले। ये जो आपको जो विजिबल है, ये अभी देखो, ये वाला वर्टिकल जो एक्सिस है दैट इज z एक्सिस, ये वाली ओरिजेंटल जो है ये आपके लिए सीधा, मेरे लिए उल्टा, ठीक है। आपके लिए सीधा, आपके लिए ये राइट वाला पॉजिटिव y है और ये वाला नेगेटिव y डैश लिखा है ना, y डैश ये लिखा है, y डैश, और ऊपर वाला z और z डैश। अब x एक्सिस आप बोलो है ही नहीं, ये x एक्सिस है रिटर्न ईयर, ये मैंने x लिखा है, आपको दिख रहा है x और x डैश, तो ऐसे कर दिया। जो आपकी तरफ, अच्छा देखिए, ये तीनों एक्सिस दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आपस में x और y के बीच 90 डिग्री के एंगल, y एंड z के बीच एंगल 90 डिग्री, एंड x एंड z के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। समझ आया, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, ऑलराइट। अब ये जो आपकी तरफ फेसिंग टुवर्ड्स यू, ये पॉजिटिव x x डैश, y डैश, z डैश, ठीक है। फिर से बताता हूँ, x एंड y हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, z इज वर्टिकल एक्सिस, समझ आ रहा है। तो अब x आपकी तरफ x पॉजिटिव, जो आपके पेट में जो ये छुरा मार रहा है दैट इज पॉजिटिव x, और उल्टा वाला नेगेटिव x। राइट साइड में पॉजिटिव y, लेफ्ट में नेगेटिव y, ऊपर पॉजिटिव z और खड्डे में नेगेटिव z। तो हम डायग्राम जब बनाएंगे, हम पॉजिटिव x बनाएंगे, पॉजिटिव z, पॉजिटिव, ये राइट में पॉजिटिव और ऊपर है पॉजिटिव z, और x थोड़ा सामने है ना, तो थोड़ा फोटो ऐसा आया। तो ये क्लियर हो गया चीजें आपके, और इनका ओरिजिन हो गया, देखिए आराम से, जस्ट स्लो मोशन में विजिबल, ठीक, ये आपको समझ आ रहा चाहिए। अब ये x y और z एक्सिस को मैं नीचे रख देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं x y एक्सिस को नीचे रख दूँ। अच्छा, अभी नीचे नहीं रखने से पहले एक चीज और बता दूंगा। वेक्टर एल्जेब्रा में आपको मैंने बताया था, एक लाइन, वेक्टर तो क्या है, इट वाज अ डायरेक्टेड लाइन, इनिशियल पॉइंट होता था 1 या एक तरफ से शुरू होता था, ए से शुरू होकर बी की तरफ जाता था, A to B डायरेक्शन होता था। ये हम पढ़ेंगे लाइन एक्सटेंड्स इन बोथ द डायरेक्शन।
तो अब मान लो ये एक रेड कलर की लाइन है, रेड कलर की लाइन है, मान लो ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बनाती है, वाई के साथ बीटा बनाती है, जेड के साथ गामा बनाती है, ठीक है। ये वाला तो वो सेम ही है, इसमें आपको वेक्टर एल्जेब्रा पढ़ा था, एंगल मेड बाय द लाइन वेक्टर विद एक्स वाई एंड जेड और अल्फा बीटा गामा मेजर्ड विद पॉजिटिव एक्स वाई जेड एंड, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापा गया। अब आपके सामने में सवाल होता सर लाइन अगर यहाँ से निकल गई तो क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे, एक लाइन, ये लाइन है तो इसके पैरेलल एक और लाइन खींच देंगे, लाइन पैरेलल बी एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, एंगल अल्फा बीटा गामा सेम रहेगा, ठीक है। मान लो लाइन आपकी यहाँ से गुजरेगी तो ये हमारी लाइन होगी, जिसके पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे विच पास थ्रू ओरिजिन, तो जो इधर जो अल्फा बनेगा या गामा बनेगा इस गामा के बराबर सेम ही होगा, ठीक है। एक चीज, सो डायरेक्शन एंगल्स आर नथिंग बट दे आर द, अभी मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, एंगल मेड बाय द एक्स वाई जेड एक्सिस, ठीक है। दीज आर द अल्फा बीटा गामा, ठीक है। पॉजिटिव एक्सिस के साथ नापा गया और मेजर एंटी क्लॉकवाइज। अब जनरली ये जरूरी नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 180 हो भी सकता ना भी हो सकता, क्योंकि दे आर नॉट एंगल्स ऑफ प्लेन, एक प्लेन के एंगल नहीं है। एक चीज हो गया डायरेक्शन एंगल। अब पॉइंट नंबर 2 हमारा था क्या था, डायरेक्शन कोसाइन। पॉइंट 2 में क्लियर कर दूं, यहाँ पे डायरेक्शन एंगल ही हो गया। नंबर 2 में यहाँ एक साथ कर दूं, डायरेक्शन कोसाइन आपको वेक्टर एल्जेब्रा में पढ़ा था, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। वेक्टर एल्जेब्रा में क्योंकि लाइन में दो तरह एंगल बनते हैं, देयर आर टू सेट्स ऑफ एंगल, एक अल्फा है और दूसरा 180 माइनस अल्फा हो जाएगा। समझ में कहानी है आपको। डायरेक्शन कोसाइन इसको बोलते हैं डीसी, ठीक है। डीसी डायरेक्शन कोसाइन, यानी इन्हीं एंगल्स के आप कोसाइन ले लो तो इनको डीसी बोलते हैं। वेक्टर में पढ़ेगा आपको कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा होता है, इनको कोस अल्फा को एल, कोस बीटा को एम और कोस गामा को एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज इनमें रिलेशन क्या है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, तीनों डीसीज का स्क्वायर का सम 1 होता है, ठीक है। ये दो पॉइंट आप क्लियर हो गए। अब डायरेक्शन रेशियोज क्या है, डायरेक्शन रेशियो की कॉपी करो, ये भी लिखो, एंगल्स मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव एक्स वाई एंड जेड एक्सिस मेजर एंटी क्लॉकवाइज आर नोन एज डायरेक्शन एंगल्स, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 में यहां लिख दूं, थर्ड पॉइंट इज डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। Any three numbers which are proportional to the DCs, any three numbers which are proportional to DCs, any three numbers proportional to DCs, इनको बोला डायरेक्शन रेशियो, डिनोटेड बाय ए बी एंड सी, जनरली ए बी एंड सी से इनको डिनोट करते हैं, डी आर द डीसीज, ठीक समझ में आई कहानी। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट, डायरेक्शन रेशियो हो गया। अब हम फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे। अच्छा, जब ये हाउ टू फाइंड वो कर देंगे, हाउ टू फाइंड डीसीज। नाउ व्हेन डायरेक्शन रेशियो दिए हुए तो डीसी कैसे पता करते हैं, डायरेक्शन रेशियो दिए हुए तो डीसी कैसे पता करते हैं। अब ये 3 पॉइंट कॉपी करो पहले। चलिए क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4, हाउ टू फाइंड डीसीज व्हेन डायरेक्शन रेशियोज, यानी ए बी एंड सी अगर डायरेक्शन रेशियो वो दिए हुए तो डीसी कैसे पता करते हैं। डीसी एल एम एन होता है, तो एल इक्वल टू ए बाई रूट ए प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम इक्वल टू प्लस माइनस का नया प्लस माइनस, बिकॉज एक लाइन दो एंगल बनाती है एक्स के साथ भी, ठीक है ना। एक तो इधर बनाती है, मान लो अल्फा बन जाए, दूसरा 180 माइनस अल्फा है, तो लाइन हैज 2 सेट्स ऑफ डीसीज, ठीक है ना, 2 सेट्स ऑफ डायरेक्शन रेशियो। तो प्लस माइनस, या तो आप सारे साइन प्लस के लेना और दूसरे के सारे साइन माइनस के लेना, ठीक है। तो ए बाई वेरी इज ए बाई रूट ए इक्वल बी स्क्वायर, और ये एम है प्लस माइनस बी बाई रूट ए इक्वल बी स्क्वायर, एंड एन इक्वल प्लस माइनस सी बाई रूट ए इक्वल प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऊपर ए बी सी और डिनोमिनेटर तो सेम ही है, ये आपको डीसी पता हो गया। डीसी कैसे पता करते हैं, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 5, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स।
फोर्थ पॉइंट, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट। अब ये 3D का मामला, लाइन हमारी है, हवा में जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे कैसे भी हो सकती है, ठीक है। तो लाइन का डायरेक्शन कोसाइन हम पता कैसे करेंगे। मान लो दो पॉइंट P एंड Q इस लाइन पे पड़े, दोनों के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो DC देखो, एक तो ये चीज क्लियर है, DC को LMN बोलते हैं या कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा बोलते हैं, इसमें कोई फर्क मत समझना, ठीक है ना। LMN बोलो या कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा बोलो, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 होता है, तो कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा वो भी 1 होता है। अब इसका DC कुछ करना नहीं है, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई PQ, डिस्टेंस PQ आप कर सकते हैं ना, डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे करेंगे, और वन डिस्टेंस PQ क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड प्लस z2 माइनस z1 का होल, ये PQ, दिस इज PQ, ठीक है। सो डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, वो L हो गया। M क्या होता है, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स एंड डिफरेंस ऑफ z कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। आप इसको z1 माइनस z2 भी कर सकते हैं, इसको 1 2 के इसको 1 2 करना पड़ेगा, या तो 2 1 2 1 2 1 करो या 1 2 1 2 1 2 करो, समझ में आया। ये हो गया DC ओपन लाइन, काफी काम की चीजें हैं, मैं एक दिन में 4-5 फॉर्मूले पढ़ूंगा, फिर उतनी एक्सरसाइज करूंगा एक दिन में, मतलब मैं तो ये पूरा वीडियो बनाऊंगा एक्सरसाइज का, आप एक साथ उतना ही करना, ज्यादा नहीं करना, खाना उतना ही खाना जितना आपको हजम हो सके, ठीक है, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आपको कहीं पजल नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ हाउ टू फाइंड डायरेक्शन रेशियो, अब मैं इसको DRs कर दूं, इसी को चेंज कर दूं, 5 नंबर पॉइंट हो गया, पॉइंट नंबर 5 DRs, बिल्कुल सेम डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन पासिंग टू 2 पॉइंट्स। अच्छा, अब DRs को लेटर ABC से डिनोट करते हैं, तो मैं यहाँ ABC कर दूं, देखो चलिए अभी मैं LMN रखता हूं। DRs क्या होते हैं, DRs क्या है, DRs any 3 numbers proportional to DC, तो any DRs, फिर बताऊंगा, any 3 numbers proportional to DC। अब DRs मान लो आपके पास कुछ हो गया, कुछ नंबर हो गया, DRs को मैं उनका स्क्वायर का सम 1 होना चाहिए, 1 by root 2 1 by root 2, ये कितना हो गया, एंड 1 by 2 plus this will become how much it is, चलिए 1 by 2 एक 0 हो जाएगा, ठीक है। ये DRs, these are the DCs, ये these are the DCs है, आपको चेक करना 3 नंबर DC है नहीं, इनके स्क्वायर का सम 1 होना चाहिए, तो इनका स्क्वायर है ना, ये इसको 1 होना। अब आप इनको किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो DRs किसी एक नंबर से, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं या √2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 1 1 √2 दे आर द DCs। आप 3 से मल्टीप्लाई करो इनको, दे आर द DRs, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो गया, 3 √2 हो गया। तो कहने का मतलब एनी 3 नंबर बीच आप किसी डायरेक्शन रेशियो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर डालो, अब सॉरी उल्टा बोला, डायरेक्शन कोसाइन को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आपको डायरेक्शन रेशियो मिलेगा। अब आप बोलेंगे सर डायरेक्शन रेशियो तो मैं तो अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर अलग अलग आएगा, मेरा दोस्त किसी और से करेगा तो अलग अलग आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। DCs आर यूनिक, डायरेक्शन में कोसाइन किसी एक गिवन लाइन के यूनिक होता है, एक ही होता है, डायरेक्शन रेशियोज आर मेनी, दे आर नॉट यूनिक। सो अगर मैं इनको PQ से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर आपका DC L है M है एंड दे आर द DCs, बात समझ में आई, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया, LPQ, L into PQ, M into PQ, N into PQ, बताओ PQ से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि PQ डिस्टेंस में PQ से मल्टीप्लाई करें तो डिनोमिनेटर का PQ मारा जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ AB C PQ से मल्टीप्लाई किया, इजी टू रिमेंबर, गेट रिड ऑफ PQ, ठीक है। दे आर जस्ट डिफरेंस ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग x and y कोऑर्डिनेट्स, कितना आसान, A गुणु x2 माइनस x1, B गुणु y2 माइनस y1,
C इक्वल टू Z2 माइनस Z1। अब मैं जैसे आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मजा आएगा आपको एग्जाम्पल। एग्जाम्पल अभी छोटे करने कोई दिक्कत नहीं। मान लो मैं यहां दे दूं आपको, आई एम गिविंग यू, क्या दूं, 5 6 8 दे दिया, ये मैं दे दूं 1 2 4, तो 1 3 4 कर दो, चलिए ठीक है। तो व्हाट आर डी आर्स, फाइंड डायरेक्शन रेशियो। डी आर से क्या हो गया, 5 माइनस 1 4 हो गया, 6 माइनस 3 3 हो गया, 8 माइनस 4 4 4 3 4 डायरेक्शन रेशियो हो गया। अब आपको डायरेक्ट कोसाइन बोलता तो 4 बाई इस लाइन के बीच का डिस्टेंस पता कर लो, पी क्यू कितना, 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4, ये कुछ नहीं, आप जस्ट ए बी सी, ये ए बी सी है, ए है बी ए सी। अब ये दूसरे तरीके भी कर सकते हैं, ठीक है ना, कर सकते हैं। तो एल इक्वल टू ये भी कर सकते हैं, ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, ये भी कर सकते हैं ना, चलेगा, चलो कर सकते हैं। तो ये मान लो मैं आपको एल बोलूं, एल बोल ए बाई प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, ये सभी कर सकते हैं, ठीक है। और वो भी x2 माइनस x1 बाई पी क्यू से भी कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा, ठीक। ये तो हो गया ही वाला। अब और डायरेक्ट रेशियो हो गया। चलिए अब मैं आपको कुछ फॉर्मूले अच्छे से दिखाऊंगा। अच्छा मैं एक चीज और बता दूं आपको, प्यारे बच्चों, आप एक बड़ी नोटबुक लें, लंबे पेज और जिसमें 16-17 लाइन होती है ना, इस चैप्टर के बिगिनिंग में 5 पेज या 6 पेज आप खाली छोड़ दो, 3-4 पन्ने खाली छोड़ दो। फाइन हैंडराइटिंग में आप सबसे पहले लिखना, ऐसे मैं बताऊं कैसे लिखेंगे, आई विल टेल यू। आपको ये चैप्टर को पढ़ने का और कोई तरीका नहीं तो लोग पगला जाते हैं, क्योंकि 25 फॉर्मूले का नाम सुन के दिमाग हमारा खराब हो जाता है। तो एक लाइन में इक्वेशन होगा, लाइन में 2 कंडीशन दी होगी, 3D में लाइन होगी, और इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में भी होगा, इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में भी होगी, यानी 2-2 फॉर्मूले होंगे, एक कंडीशन दी होगी, 2-2 इक्वेशन लाइन की निकलेगी। आपको मैं बताऊंगा कैसे आपको इस चैप्टर से मुकाबला करना है, ठीक है। सपोज, अच्छा आप मान लो ये हमारा पेज 1 में फ्रेश पेज रखना, स्टार्टिंग फॉर्मूले फॉर, ऐसा डालो फॉर्मूले फॉर्मूले बोलते हैं इसको, एक्सरसाइज डालना 11.1, समझ आया, 11.1। एक ताजा पेज आपके बेस्ट हैंडराइटिंग में सारे फॉर्मूले लिख देना। अगले पेज में सेम आप करना है ऐसे 11.2 के, एक पेज में कभी कभी ज्यादा होंगे, 2-2 पेज में भी फॉर्मूले पूरा आएगा, बढ़िया लिखना, बेस्ट हैंडराइटिंग, ठीक है। और चाहेगा आप टाइप करके, वो तो इतना होता नहीं आपको, ठीक है, नहीं मैं पीडीएफ फॉर्म में आपको फॉर्मूला व्हाट्सएप कर दूंगा, यू कैन टेक द प्रिंट आउट एंड वो प्रिंट आउट अपनी बुक में पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी 11.1 में क्या क्या फॉर्मूला मैं अभी आपको लिखवा देता हूँ, जब फिर उसके बाद 11.1 पढ़ेगी, फिर 11.2 में किन किन फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी वो मैं लिखवा दूंगा, फिर 11.2 पढ़ेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। सिर्फ आपको एलर्ट मन में इच्छा होनी चाहिए पढ़ने की, ठीक है ना। चलिए फॉर्मूले पहले लिखते हैं, फिर एग्जांपल चालू करते हैं, फिर एक्सरसाइज कराता हूं मैं। नोट कर लीजिए आप फॉर्मूले, ये मैंने अभी पेज वाइज बताई, जो मैं बोल रहा हूँ वो आप करेंगे तब आपको चैप्टर समझ में आएगा। अभी नहीं, अब ये मैं सोने सर तो ऐसी बकवास कर रहे हैं, मैं तो ऐसे पढ़ लूंगा, नहीं होगा, ये गारंटी देता हूँ, मेरा फास्ट एक्सपीरियंस ये बताता है। सो फॉर्मूले फॉर 11.1 जस्ट नोट कर दो सारा, ठीक है ना। 1 2 3 4 फॉर्मूले अभी और निकालूंगा, पूरा एक पेज आप एक्सरसाइज 11.1 के लिए, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर 1 वेर एल एम एन आर डी सी जो लाइन अभी मैंने समझा रखा है, व्हेन डी आर्स ए बी एंड सी आर गिवन, तो एल प्लस माइनस ए बाई रूट ए बी स्क्वायर एंड एम ए सी ए एन ए, ठीक है। तो एल एम एन को कोस एल्फा भी लिख सकते हैं, कोस बीटा कोस गामा ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, कहीं ऐसा नहीं कि सर एल क्या एम क्या, नोट कर लेना, ओके, क्लियर कर, नोट कराना प्यारे बच्चों। एल एम एन कोस एल्फा कोस बीटा कोस गामा होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। नाउ डीसी जो द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, अभी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, पी x1 y1 z1 q x2 y2 z2, जस्ट डिफरेंस ऑफ द कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस, ओके। अब डायरेक्ट डीआर्स ऑफ दिस डीआर्स ऑफ एबोव लाइन, यानी पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, आप पी क्यू से मल्टीप्लाई कर दो, x2 माइनस x1 कर दो, या x1 माइनस x2 कर दो, सिमिलरली ए बी सी आप पता कर, इसको आप लिख लो, इसको कॉपी कर लो, अगले फॉर्मूले पे पूरा एक अच्छे हैंडराइटिंग में एक पेज मेंटेन करो, ठीक है।
लिख लो इसको. नाउ सी द नेक्स्ट फॉर्मूले, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हियर. Number 5, if direction ratios of AB, direction ratios of AB proportional to direction ratios of CD, then AB is parallel to CD. आपको ABCD 4 पॉइंट दे देगा, फिर बोलेगा प्रूव दैट द AB पैरेलल टू CD. आप AB का डायरेक्शन रेशियो निकाल लेना, CD का डायरेक्शन रेशियो निकाल लेना. समझ आया? AB का डायरेक्शन कैसे निकाल? B का एक्स कोड, B का कोऑर्डिनेट माइनस A का कोऑर्डिनेट. फिर मान लो AB के डायरेक्शन रेशियो हो गए 3, 5, 8 और ये हो गए AB के डायरेक्शन रेशियो एंड CD के हो गए डबल हो गए, मान लो 6, 10, 16. सो दीज आर प्रोपोर्शनल. 3/6 इक्वल टू 5/10 इक्वल टू 8/16. सो हम कंक्लूड कर देंगे AB पैरेलल टू CD. ये बात समझ में आ रहा है आपको? तो डायरेक्शन रेशियो आपको पता होनी चाहिए हाउ टू फाइंड द DRs ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स. ओके. Now, if the direct DRs of AB parallel proportional to DRs of BC, देखो यहाँ AB and CD या AB BC हम 3 पॉइंट है, ये भी अगर प्रोपोर्शनल हो गए तो इसका मतलब ये होगा कि A, B and C पॉइंट्स आर कोलिनियर. समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट B कॉमन है टू बोथ AB and BC. AB BC हो ना, AB BC पॉइंट B इज कॉमन. अब प्यारे बच्चों, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? इट इज कोस एंगल. अब कोसाइन ऑफ एंगल अल्फा बीटा गामा, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा होता है. सो कोस का रेंज क्या होता है? -1 to 1. इसलिए कोई भी डीसी होगा, डीसी दे बिलोंग टू -1 to, यानी डीसी का कोई भी एक नंबर -1 या उससे बड़ा होगा, 1 या उससे छोटा होगा. ये चीजें आप याद रखना, ठीक है? जैसे डीसी में अभी बताया तो 1/√2, 1 या 0 या 1/√2. तो हर एक, ये भी -1 और 1 के बीच में, ये भी -1 और 1 के बीच में, ये भी -1 और 1 के बीच में. कभी गलती से आपका डीसी एक नंबर आ गया 3 तो समझ लो गलत है, क्योंकि 1 से बड़ा हो नहीं सकता, -1 से छोटा हो नहीं सकता. अब डीसी ऑफ एक्स एक्सिस, डीसी क्या होता है? एंड कोस अल्फा. ठीक है, एक्स एक्सिस का डीसी, मैं एक्स एक्सिस यहां बनाऊंगा. दिस वन इज एक्स एक्सिस, y एक्सिस, दिस इज z एक्सिस. समझ लो. अब x एक्सिस खुद ही एक लाइन है, तो मान लो x एक्सिस ने x के साथ कितना एंगल बनाया? 0. y के साथ कितना बनाया? 90 डिग्री. z के साथ भी 90 डिग्री बना ना. एंगल मेड बाय x एक्सिस विद x इज 0 डिग्री. x और y के बीच में एंगल 90 बनता है तो वो बीटा 90 हो गया. x और z के बीच 90 तो गामा 90. तो BC क्या हो गया? cos 0, cos 90 एंड cos 90. अब आपको पता है cos 0 1 होता है, सॉरी cos 0 1 और ये cos 90 0 0. समझ में आया? सिमिलरली y एक्सिस का 0 1 0, z का 0 0 1. ये याद रखना. छोटी छोटी चीजें बड़े काम की है, इनके बिना हमारा गुजारा नहीं होगा. हम हर कहीं ना कहीं फंस जाएंगे अगर ये चीजें हमें याद नहीं है तो. नोट कर लो, डीसी ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस में पैरेलल है उनका डीसी सेम होगा. यानी ऑल पैरेलल लाइंस विल हैव सेम डीसी सेम होगा. ठीक है, एक्स के पैरेलल जो भी होगा सबका डीसी सेम होगा, क्योंकि एक्स वो पैरेलल है तो एक्स के साथ एंगल 0 ही बनाएगा, वाई के साथ एंगल 90 बनाएगा, जेड के साथ एंगल 90 बनाएगा. ये आप कॉपी कर लो, लिख लो आराम से. समझ आ गया? सारी चीजें लिख दो प्यारे बच्चों. दिमाग तरोताजा रखना, पढ़ने के लिए आपका मेंटली यू शुड बी प्रेजेंट, मन में इच्छा होनी चाहिए. ठीक है. Now see formula number 9. If R is any vector where R equal to xik plus yjk plus zkk. Now ध्यान रखना, यहाँ पे पहले भी बता चुका वेक्टर अलजेब्रा में x, y and z are direction ratios if R is not a unit vector. यानी इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं. बच्चे चला रहेगा नहीं, क्या हुआ? क्लियर हुआ? x, y, z are direction ratios. If R is not a unit vector, that is, if magnitude of R is not 1, they are DCs. If R is a unit vector, यानी आप किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है तो वो DC है और 1 नहीं है तो वो DR से, कुछ फर्क नहीं पड़ता. नंबर 10 लास्ट है, DCs ऑफ ए लाइन आर यूनिक. यूनिक ही होगा, 3 नंबर ही होंगे, उनके जैसे दुनिया में और कोई नहीं होगा और उनके स्क्वायर का सम्मान होता है. ठीक है.
DRs are not unique since they are any three number proportional to DCs. मान लो अभी x एक्सिस का DRs क्या था 1 0 0 था, ये तो DC ये था x का ठीक है x एक्सिस का। अब DRs कितने हो सकते हैं 2 0 0 3 0 0 ठीक है -4 0 0 कितना भी हो सकते ठीक है समझ आया ना। एनीवे आपको ये 10 फॉर्मूले आप अपनी नोटबुक में अपने कर कमलों द्वारा सुंदर से सुंदर हैंड राइटिंग में आप ये नोट कर लेंगे, लिख लो वीडियो को पॉज करके। फिर मैं आपको एक्सरसाइज भी कराऊंगा, उसके बाद एग्जाम्पल भी कराऊंगा। कितने 5 एग्जाम्पल है, 5 एक्सरसाइज है। पहले आप याद कर लो, वीडियो को पॉज करो, ये 10 फॉर्मूले आप याद कर लो। आपको मुझे नहीं लगता कि 5 मिनट से ज़्यादा वक्त लगेगा ठीक है। तो 5 मिनट अभी आप इनमें लगाइए फॉर्मूले में, तो आपकी एक्सरसाइज आप 10 मिनट में कर लेंगे। 5 + 5 एग्जाम्पल 5 क्वेश्चन है, 10 टोटल है। आपको 1 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा अगर आप ये याद कर लेंगे तो ठीक है। करके फटाफट याद करिए, वीडियो को पॉज करके लिख के याद कर लो। नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल, if a line makes angle 90 degree, 60 degree and 30 degree with the positive direction of x, y and z axis respectively, find direction cosine। प्यारे बच्चों काफी आसान। अब डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? डायरेक्शन एंगल होता है अल्फा बीटा गामा, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। तो ये मैं करा दूं आपको क्या दिया हुआ है, वी हैव अल्फा कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, बीटा कितना दिया हुआ 60 डिग्री एंड गामा कितना दिया हुआ 30 डिग्री। अब डीसीज क्या होगा, कोस अल्फा इनके कोसाइन ले लो, तो डीसीज क्या हो गया कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा ठीक है। कोस अल्फा बोले तो कोस 90, ये कोस 60 डिग्री कोस 30 डिग्री। अब cos 90 आपको पता है 0, दिस इज 1/2 एंड दिस इज √3/2। सो कितना होगा, देयरफॉर DCs आर क्या हो गया, DCs आर डायरेक्ट कोसाइन 0 1/2 √3/2। ये आपका आंसर है। इनका इसका स्क्वायर करके सम करके चेक कर लो क्या 1 होता है 0² + 1/4 + 3/4 आंसर इज 1। so this is the answer of your example number 1। एग्जाम्पल 2 देखते हैं क्या है, काफी आसान। एग्जाम्पल नंबर 2, प्यारे बच्चों जिनका बोर्ड का सिलेबस NCERT नहीं है वो ये जरूर एग्जाम्पल समझ लें, क्योंकि बड़े हेल्पफुल होंगे आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने में। लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज 2 -1 एंड -2, 5 इज DCs। तो पहले एक चीज मैं बता दूं, आप इनके ब्रैकेट मत लगाना। DCs और DRs ओनली 3 नंबर हैं, डोंट यूज ब्रैकेट, बिकॉज ब्रैकेट लगाते हैं तो वो तो कोई कोऑर्डिनेट होता है। दिया जस्ट 3 नंबर, A2 दिया, B -1 दे दिया, C -2 दिया। तो DC का फॉर्मूला अभी भी आपने क्या याद किया, A/√1 + B² + C²। जस्ट परफॉर्म कैलकुलेशन, ये 2y कर दो ठीक है, और ये कितना हो जाएगा -1y कर लो, ये कितना हो जाएगा -2y कर लो। समझ आया ना, -2y ये कितना होगा, मैं सीधा इसको लिख दूं 4 + 1 + 4 ये 9 हो जाएगा, दैट इज 2/3। हाउ मच दिस विल बिकम अगेन 4 + 1 + 4, दिस इज -1/3 एंड दिस इज 4 + 1 + 4 हो गया, दिस विल गिव अस -2/3। देयरफॉर आप लिखेंगे DCs equal to 2/3 -1/3 एंड -2/3 आंसर। या फिर पूरे के सब का माइनस, इसको माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई। सो दिस इज आंसर। नोट कर लो, इसको नोट कर लो, नोट को। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल 3 क्या कहता है आपके देखते हैं। नंबर 3 एग्जाम्पल, फाइंड डायरेक्शन क्वेश्चन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट -2 4 -5, इसको मैंने P नाम दे दिया एंड Q इज 1 2 3। सो कोऑर्डिनेट चेक कर लेता हूं। अच्छा, आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, x2 - x1 × x2 - x1 by PQ।
होगा। सिमिलरली y2 माइनस y1 बाई पी क्यू, z2 माइनस z1 बाई पी क्यू। कहने का मतलब ये हुआ आप पहले डिस्टेंस पी क्यू पता कर लो, फिर ये फॉर्मूला लगाओ, करिए देखे। आपको मैं देता हूं 2 मिनट का टाइम। नाउ मेच योर सॉल्यूशन, चेक कर लो फटाफट। डिस्टेंस पी क्यू आपका कितना आया, स्क्वायर रूट 77 आया, चेक करो, कहीं गलती है तो चेक करो यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब डी सी क्या होगा, x2 माइनस x1 बाई पी क्यू। x2 माइनस x1 बोले तो क्या होगी, 1 माइनस माइनस 2 इन 1 प्लस, ठीक है। अब बाई दिस इज 3 बाई रूट 77 m y2 माइनस y1 बाई पी क्यू, दैट इज माइनस 2 बाई रूट 77, n is 8 by root 77. Match it. Now the DC's are, मैं बताऊँ, please don't use bracket here. ब्रैकेट लगाना नहीं है, ब्रैकेट लगाने कोई कोऑर्डिनेट बनता है, ठीक है। तो DC ये हो गया, ये L M N, L M N हो गया, नोट करो। या इसको कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा भी बोलते हैं, लिख लो फटाफट, कॉपी कर लो इसको। कर लिया, शुरू करें नेक्स्ट वाला, 4th एग्जाम्पल। क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं बोलेगा। एग्जाम्पल 4, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सेस। तो ये मैंने अभी भी आपको समझाया था स्टार्टिंग में। तो एक्स एक्सिस के साथ, बिकॉज एक्स एक्सिस एक्स के साथ एंगल कितना बनाती है, 0 डिग्री। वाई के साथ बनाती है दैट इज अल्फा 0। वाई के साथ एंगल बनाती है 90, दैट इज बीटा 90 डिग्री, ठीक है। और वो जेड के साथ एंगल बनाती है 90 डिग्री, दैट मीन्स गामा 90 डिग्री। तो कितना हो गया, cos 0 cos 90, दिस इज एक्स एक्सिस हो गया cos 0 डिग्री, cos 90 डिग्री एंड cos 90 डिग्री। ये बात समझ आई, वो हो जाएगा 101। जो दिखता है उसका 1, जो नहीं दिखता उसका 0। एक्स दिखता है एक्स का 1, 100, ठीक है, समझ आया। सिमिलरली इसका क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री, cos 0 डिग्री, cos 90 डिग्री। वाई एक्सिस, वाई के साथ 0, बाकी के साथ 90 डिग्री बनाता है। तो कितना 0 1 0। तो दिस विल बिकम z के साथ cos 90 बनाया, z के साथ 0 बनाया, बाकी के साथ 90 बनाया। तो 0 क्या हो गया, 0 1 0, ये हो जाएगा 0 0 1, ठीक है। जो है उसका 1, जो नहीं है उसका 0, यानी z है तो z का 1, बाकी का 0। ये आंसर आपका, ठीक है। लिख लो इसको, कॉपी कर लो, काफी आसान, अभी बताया था। एग्जाम्पल नंबर 5, शो दैट 3 पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर। 3 पॉइंट्स दे रखे, 2 3 माइनस 4, A B A 1 माइनस 2 3 एंड C 3 8 माइनस 1 आर कोलिनियर। में कोऑर्डिनेट वापस चेक कर लेता हूँ, 3 8 माइनस 11, दिस इज 3 8 माइनस 11, आई एम सॉरी, 3 8 माइनस 11 आर कोलिनियर। 1 माइनस 2 3 एंड 2 3 माइनस 4। अब मैंने आपको अभी भी बताया, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है, ए बी सी कोलिनियर है, तो डायरेक्शन ऑफ आपको डीआर, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी पता कीजिए एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी पता करना, ठीक है। डीआर ऑफ ए बी, डीआर ऑफ बी सी, अगर प्रोपोर्शनल आ रहा है तो कोलिनियर है, प्रोपोर्शनल मतलब पैरेलल है। और उसके बाद हम लिख देंगे पॉइंट बी कॉमन है ना, ए बी बी सी, तो डीआर ऑफ ए बी करें। या आपको आप पॉज करके कर लो, आपको मैं इसमें देता हूँ 2 मिनट का वक्त, ठीक है। चलिए 2 मिनट आपका टाइम शुरू हो गया, लिख लो। अब मैच करो, मैं लिखता हूं ए बी का डीआर 1 माइनस 2 एक्स, यानी इसका कोऑर्डिनेट माइनस इसका, बी का कोऑर्डिनेट माइनस ए का कोऑर्डिनेट। तो 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 3 कोमा 3 प्लस 4, ठीक है। यानी 3 माइनस ये कितना वो 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 5 है 7 हो गया, ठीक है। उसका बी सी का, सी का माइनस बी का, बाद वाला माइनस पहले वाला, 3 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 माइनस 11 माइनस 3 माइनस 11 माइनस 3, समझ आया। ये कितना, हाउ मच इज दिस, दिस इज 3 माइनस 1 3 माइनस 1 3 माइनस 1 2 हो गया, 8 प्लस 2 10 हो गया, और दिस इज माइनस 14। अब आप चेक करेंगे, इसको अगर -2 से मल्टीप्लाई करके दिया रहा है, ठीक है, इसको -2 से मल्टीप्लाई करके दिया रहा है, -2 से, करेक्ट है, ठीक है। तो अब लिख दें क्लियरली, यू जस्ट राइट
clearly drs of AB proportional to drs of ये लाइन ठीक है drs of BC AB and BC का dr proportional therefore they are parallel therefore AB parallel to BC अब वो लिखना आगे कहा बट पॉइंट B is common point B is common to AB and BC लिख दो common to AB and BC लिख सकते हो common to both AB and BC देखो AB और BC के पैरेलल है तो AB और कोई दो लाइन पैरेलल है तो चलेगा तो BC बट B कॉमन है तो B तो भाई B तो यही होगा ना AB BC ये भी पैरेलल बट ये भी तो पैरेलल है ना AB parallel to BC and find B common that means A B C are collinear है ठीक है लिख लो इसको therefore A B and C are collinear FP अच्छा अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन चालू करते हैं प्यारे बच्चों 5 एग्जांपल आपने कर लिए 5 ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में आपने एग्जाम्पल ध्यान से कर लिए तो मैं क्वेश्चन को हिंट दे दूं तो चलेगा ठीक है या मैं पूरा करूं आप बोलो तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि क्या इसको कर पाते हैं इफ ए लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री एंड 45 डिग्री विद पॉजिटिव x y एंड z एक्सिस फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन प्यारे बच्चों इसको हम एग्जांपल 1 की तरह कर सकते हैं लाइक एग्जांपल 1 आपने क्या था सो वी हैव एन अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री बीटा 135 गामा 45 डिग्री अब मैं हिंदू तो चलेगा तो डी सी क्या इनके कोसाइन हो गया तो कोस अल्फा यानी मैं लिख दूंगा कोस 90 डिग्री ये हो गया कोस 135 डिग्री एंड दिस इज कोस 45 डिग्री अब आप सोच रहे हैं इतना सिंपल सर क्यों पढ़ा रहे हैं cos 90 is 0 this is how much ये कितना था जरा आप कैलकुलेट कीजिएगा this is -1 by √2 -1 by √2 this is 1 by √2 हो गया ठीक है सो ये आपका आंसर therefore DC's are 0 -1 by √2 and 1 by √2 ये आंसर ठीक है नोट कर लीजिए एग्जांपल 1 की तो काफी आसान है कि 135 डिग्री cos 3 pi by 4 होता है 3 पाई बाई 4 कितना होता है cos पाई माइनस पाई बाई 4 कर लो माइनस cos पाई बाई 4 दैट गिव्स -1 by √2 लिख लो इसको नंबर 2 फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल्स विद कोऑर्डिनेट एक्सिस सो आपको यानी वो तीनों एंगल इक्वल है मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा ये दिया हुआ तो आप उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे अगर आप निकाल सकते हैं तो इसको पॉज करके ही निकालिए मैं आपको 2 मिनट का वक्त देता हूं ठीक है 2 मिनट योर टाइम स्टार्ट्स नाउ चलिए अभी आप वापस प्ले कीजिएगा आपको दिया हुआ क्या है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा ये दिया हुआ आपको दे दिया ओके सिंस एंगल्स आर इक्वल implies that मैं लिखूंगा cos alpha equal to cos beta equal to cos of gamma इसको मैं नंबर 1 देता हूं ठीक है इसको इक्वल नंबर 1 दे दिया बट अब ये दिया था आप इसको पता करो cos alpha पता करो cos beta पता करो कौन सा फंडा आप लगाएंगे which फंडा will you apply here cos इसको alpha plus cos इसको beta plus cos इसको gamma 1 है ये पता है ना एन इसको प्लस एम इसको प्लस एन इसको 1 होता अब आप cos बीटा cos गामा सभी की जगह cos अल्फा डाल दो ठीक है इधर से मिला फ्रॉम 1 ठीक है लिख लो तो कुल मिला के क्या ओ सॉरी cos इसको अल्फा so this has given us 3 cos इसको अल्फा equal to 1 cos square alpha equal to 1 by 3 तो आपको cos alpha क्या मिला प्लस माइनस 1 by √3 प्लस माइनस 1 by √3 मिला ठीक है
तो cos अल्फा प्लस माइनस रूट 3 है, बट cos अल्फा तो cos बीटा cos गामा के बराबर ही है फ्रॉम 1, ठीक है ना। तो देयरफॉर, ठीक है ना, cos अल्फा बराबर cos बीटा बराबर cos गामा, ये सब कितना प्लस माइनस 1/√3। सो हम बोलेंगे DC इज R, ऐसे लिख दो DC इज R, आप 1/√3 कर दो प्लस माइनस, तो वो प्लस का तो सारे प्लस के होंगे, ध्यान रखना बिल्कुल इक्वल होंगे। डायरेक्शन कोसाइन हैव टू सेट्स, ये समझ में आ गया। दिस इज आंसर, दिस इज द आंसर, जस्ट कॉपी डाउन। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। इसको लिख लो पहले, कॉपी करो इसको, 1/√3 1/√3 1/√3, या फिर सारे माइनस के, बिकॉज दे शुड बी इक्वल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एग्जाम्पल इसका क्वेश्चन 3। थर्ड क्वेश्चन, इफ ए लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज -18, 12 एंड -4, देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइन। प्यारे बच्चों, आप इसको एग्जाम्पल 3 की तरह कीजिए। प्रोसीड लाइक एग्जाम्पल 3। आपको मैं देता हूं 2 मिनट का वक्त, शुरू कीजिएगा वीडियो को पॉज करके, फिर अपना प्ले करके आंसर मैच कीजिए। शुरू करो। ये वाला दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, तो L इक्वल टू रूट ए को A/√A प्लस B² प्लस C²। सिमिलरली M इक्वल टू N इक्वल टू आप पता कर सकते हैं। नाउ मैच इट, लिख दिया आपने ऐसा, A/√A प्लस B² C²। यहां मैंने सभी में प्लस का साइन लिया है, ठीक है। तो A -18 यानी इसका स्क्वायर 324, 12 का 144, इसका 16 आ गया। इनका सम का सम किया तो सम इज 484, 484 का स्क्वायर रूट होता है 22। तो अब -18/22 इक्वल -9/9। तो सभी के नीचे तो 22 है, ऊपर 12/22, -4/22, 6/11 हो गया, -2/11 हो गया। देयरफॉर DC इज R -9/11, 6/11 एंड -2/11। चेक करो आपका सही है, आपको 2 में से 2 नंबर मिला, वेरी गुड। अगली बार 2 में से 2 मिलेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Question number 4 of exercise 11.1. Show that the 3 points 2, 3, 4, -1, -2, 1 and 5, 8, 7 are collinear. Point A, B, C मैंने इनका नाम दे दिया है। ये आप अभी भी कर सकते हैं। You can do like example 5, example 5 की तरह आप कर सकते हैं। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ गया तो आप फिर पूछे कि सर मैं वेक्टर वाला, वेक्टर अलजेब्रा वाले ये चैप्टर से है या 3D वाले चैप्टर से, आपको कहीं कुछ मेंशन किया नहीं। वेक्टर में भी आपने ऐसा पढ़ा था, 3 पॉइंट को कोलिनियर कैसे करते थे, वेक्टर AB पता करते थे, वेक्टर BC पता करते थे, वेक्टर AC पता करते थे। यानी तीनों वेक्टर AB, वेक्टर BC, वेक्टर AC पता करना, तीनों का मैग्नीट्यूड निकालते थे, मैग्नीट्यूड ऑफ AB, मैग्नीट्यूड BC, मैग्नीट्यूड ऑफ AC। तो किन्हीं दो के मैग्नीट्यूड का सम तीसरे का बराबर है, तो हम कंक्लूड कर देते थे द पॉइंट्स A, B, C आर कोलिनियर। तो आप किसी भी मेथड 3D से करो या वेक्टर अलजेब्रा से करो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, दोनों तरीके से आने चाहिएगा। इसको आप 3D वाले कीजिएगा। डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB पता करो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC पता करो, फिर वो प्रोपोर्शनल है कि नहीं चेक करो। आपको मिलता 2 मिनट का वक्त। स्टार्ट कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके यही से शुरू करो। नाउ प्ले द वीडियो एंड मैच योर सॉल्यूशंस। AB का डायरेक्शन रेशियो कितना है, dr क्या होता है, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। समझ में आया। तो AB का dr -3 - 5 -3 आ गया, और BC का 6 10 6 आ गया। ध्यान करें, इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी दिस बाई दिस, दिस बाई दिस, दिस बाई दिस, -1/2 आ रहा। दैट मीन्स यहां लिख देना क्लियरली डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB इज प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BC, and therefore also point B is common to both AB and BC। तो ये प्रोपोर्शनल होने से तो हो गया, यहां लिख सकते हैं इंप्लाई दैट AB पैरेलल टू BC कर दो,
ऑल्सो पॉइंट बी इज कॉमन टू बोथ ए बी एंड बी सी। कॉमन है तो द हैंड्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। कॉपी करो इसको, लिख लो फटाफट। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड डायरेक्शन cosine of the sides of a triangle whose vertices are 3 5 minus 4 minus 1 1 2 and minus 5 minus 5 minus 2। आपको तीनों साइड के डायरेक्शन कोसाइन पता करना प्यारे बच्चों। अब एक काम करना, पहले ट्रायंगल बना लो एबीसी ट्रायंगल बना लो और इसका नाम दे दो। मैं पहले पार्ट का नाम ए दे दो, ये ए दे दो, ये बी दे दो, एक सी दे दो। ट्रायंगल बना लो रफ टाइप का। फिर आप ए बी के डी आर्स निकालना, ठीक है, बी सी के डी आर्स निकालना और ए सी के डायरेक्शन रेशियो निकालना, ठीक है। तो ए बी का पहले डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। जब आपको डी आर पता है, उनको ए बी सी बोलते हैं, तो डी सी क्या हो गया, ए बाई रूट ए बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, ए ओ बाई बी बाई सी बाई। चलिए इसमें मैं आपको देता हूँ 4 मिनट का वक्त, ठीक है। शुरू करो, ट्रायंगल बनाइए और ना बनो तो भी चलेगा। डी आर ऑफ ए बी, डी आर ऑफ बी सी, बिना ट्रायंगल के भी कर सकते हैं। ए बी के डी आर निकालिए, बी सी के डी आर निकालिए, ए सी के डी आर निकालिए, फिर उनके डी सी निकालिए, ठीक है। शुरू करो, आपको 4 मिनट का टाइम देता हूँ, स्टार्ट कीजिएगा। चेक कीजिए पहले ए बी का डायरेक्शन रेशियो जो ए बी मतलब बी वाला माइनस ए वाला। चेक कर लो कहीं गड़बड़ है तो ठीक, मेरा -4 6 है, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं। इनको ए बी सी मान लो, ब्रैकेट मत लगाना ए बी सी के या इनके। एल इक्वल टू ए बाई रूट ए इक्वल टू बी स्क्वायर, ए बोले तो इस बार -4 बाई ए स्क्वायर यानी -4 का इसको 16, फिर -4 का 16, 6 का 36, इनका सम क्या 68 आ गया। 68 को 4 इंटू 17 लिखेंगे क्योंकि 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। बाहर आया 2 बन गया तो काट छाट के -2 बाई रूट 17 आ गया। सिमिलरली एम बिल्कुल ए और बी सेम है, तो एम का वैल्यू भी -2 बाई रूट 17 आएगा। अब डिनोमिनेटर तो कोई, क्योंकि यहाँ ही टाइम लगता है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर इज रूट 68 दैट इज 2 बाई 2 रूट 17। सो ये 6 बाई एन सी बाई यानी 6 बाई रूट 68 यानी 2 रूट 17 इधर आ गया, काट के 3 रूट 17 आ गया। सो द डायरेक्शन रेशियो जब ए बी this is of find this is okay. So this is of AB -2 by root 17 -2 by root 17 and 3 by root 17। अभी 1/3 काम हुआ। अब BC का करेंगे, फिर AC का करेंगे। आप करते रहो, ठीक है, करो फटाफट। ये फॉर्मूला तो सेम ही रखूंगा मैं, तो आप करो, देखिए। नाउ चेक DC ऑफ BC, BC का DC क्या मजेदार की बी सी वाला माइनस बी वाला यानी -5 -1 +1 -5 -1 देखा, -2 कुल मिला के -4 -6 एंड -4 हो गया। अब इनका एक चीज तो हमें फायदा मिल गई कि इनका a स्क्वायर पर b स्क्वायर पर c स्क्वायर वो वापस रूट 68 है, दैट कैन बी रिटन एज 2 रूट 17 -4 बाई ये हो गया, सेम हो गया -2 बाई रूट 17, इसका हो गया -3 बाई रूट 17, इसका -2 बाई रूट 17। सो द BC जो BC आर -2 बाई रूट 17, -3 बाई रूट 17 एंड -2 बाई रूट 17। इसको कॉपी कर लो आप। वीडियो को अगर आपको फास्ट लगा तो पॉज करके चेक कर लो, कैलकुलेशन की प्रॉब्लम है तो चेक कर लो, ठीक है। कॉपी इट डाउन। अब करते हैं AC, AB हो गया, BC हो गया, नाउ AC। अब AC का करते हैं, AC का DC पता करते हैं। नाउ AC का DC तो AC। अब AC का मैंने कर दिया -5 बाई -3 -5 बाई -5 एंड -2 -5 -2 -2 प्लस 4, तो ये -8 -10 और 2 आ गया। ये इनके दिया, दे आर द DRs, ठीक है ना। ये पहले भी ठीक कर लो। अभी जो लिखा ना ABP, यहाँ वर्ड जो DC था वो डायरेक्शन रेशियो, सॉरी बच्चों, डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, दे आर द DRs। सो देयरफॉर ये क्या हो गया, DC A बाई करते 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 ये वापस 64 इसका स्क्वायर एंड 104,
-8/√168। तो फाइनल कैलकुलेशन में 168 होता 4 × 42, तो 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो ये -4/√42 आ गया। इसको किया तो -5/√42, इसको किया तो 1/√42। सो द DCs ऑफ AC आर -4/√42, -5/√42, 1/√42। अब आप आंसर मैच करेंगे। आपका आंसर या तो बिल्कुल इसका जो प्लस वाले का माइनस, माइनस वाले का प्लस होता है, क्योंकि DC प्लस माइनस होता है, या तो ये, तो आपके बुक में आंसर ये प्लस का, ये प्लस का, माइनस का कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज एवरी लाइन हैज 2 सेट्स ऑफ DCs। एक एंगल इधर बनता है, एक दूसरी तरफ, एक अल्फा बनता है तो दूसरा 180 माइनस अल्फा बनता है, ठीक है। मान लीजिए एक एंगल 30 डिग्री का है किसी एक्सिस के साथ और दूसरा 180 माइनस 30 हो जाएगा, तो एक प्लस का एक माइनस का आएगा, ठीक है ना। तो वो कोई दिक्कत नहीं है। आपको थोड़ा करेक्शन यहाँ पे कर लेना, बिकॉज अभी AB और BC का यहाँ मैंने लेटर DC था, वो DC ने DR लिखे, DR, समझ आया ना। तो ये कॉपी करो, पूरा कॉपी कर लो, कॉपी कर लो फटाफट। तो ये सारे सॉल्यूशन प्यारे बच्चों आपके हो गए, ठीक है। अब मैं आपको बोलूंगा इस चैप्टर को पढ़ते टाइम किसी भी चीज को लाइटली मत लेना। बेशक एक्सरसाइज 11.1 एग्जाम में आने का चांसेस काफी कम है, इसमें कोई क्वेश्चन हार्डली आता नहीं, ठीक है, हार्डली कोई क्वेश्चन आता है, लेकिन इसके बिना आपकी आगे की एक्सरसाइज होगी नहीं, क्योंकि हम हर जगह फंस जाएंगे। ये बेसिक चीजें हैं। 11.1 इज एन इंट्रोडक्टरी पार्ट, इसके बिना हमारा गुजारा नहीं होगा, ठीक है ना। समझ आ गया। तो वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।